हाँ, ब्रह्मा बाबा में ये था तो ज्ञान के पहले भी हमको ऐसा अनुभव है। तो कुछ भी हम करते थे, बाबा को बहुत तंग करते थे, हीरे बीरे गिरा देते थे क्या क्या, लेकिन कभी भी बाबा ने गुस्सा किया हो या चमाट लगाई हो, हम बहुत जब डिस्टर्ब करते थे ना तो हीरे बीरे गिरा देते थे, तो ऐसे प्यार करके कहता था, बच्ची जाओ जाओ ऊपर जाओ, स्कूल में जाना है, बाबा को देखो काम करने दो। कभी गुस्सा करके हम लोगों को डांटा पीटा नहीं, प्यार, जिंदगी भर प्यार लिया। इसलिए बाबा में शिव बाबा आ गया, प्रेम का सागर था वो। तो जब पहले पहले बाबा से पहले हमारे मम्मी ने शरीर छोड़ा ना, तो जब मम्मी ने शरीर छोड़ा तो वहां थी मैं, तो बाबा ने प्यार करके ऐसे करके बोला, बच्ची अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। यानी मेरी अम्मा थी माँ और बाबा की बीबी थी, हलवा खाओ, रोना नहीं है, रोना माना खोना, कभी भी रोना नहीं, सुना। तो बाबा ने रोने नहीं दिया और हमेशा के लिए बोला, रोना कभी नहीं है, रोती है विधवा, तुम सदा सुहागर हो, जब तक जीती रहेंगी सुहागर रहेंगी, कभी भी तुम किसी भी कारण से रोना नहीं। तो सच में बाबा व्यक्त हुए, मम्मी जो भी रोया नहीं। साइलेंस। पिकेटिंग वगैरह होती थी ना, जब भी बहुत वोमेन लीग पर पिकेटिंग, तो मेरे को जहां तक अनुभव है, बहुत करके बाबा हमको भेजता था वीआईपी के पास, जाओ बच्ची उसको समझाओ। तो ऑफिसरों के पास, मिनिस्टरों के पास हम बहनें जाती थी, एक दो बहन मिलके जाती थी, उन्हों को समझा के आती थी। तो ये सुख शांति देने का अनुभव है, आश्रम है, ये कोई साधारण आश्रम गुरुओं का नहीं है, ये तो तुम्हारे बाप का घर है। उसको समझा के सब साइलेंस करा देते थे, सब बंद हो जाता था, ठीक हो जाता था। और जैसे समझो प्रमाण देती हूँ, जैसे स्ट्राइक है तो सब्जियां नहीं मिलेंगी, तो कोई लेने जाएगा तो मिलेंगी नहीं, बंद है, तो हमको बाबा भेजता था एक दो बहन को, जाओ बच्ची मार्केट में जाके सब्जी ले आएंगे। हम कहते थे हाँ, तो हम बस चला के जाती थी, बस चला के दुकान वाले को बोलती थी, तो स्ट्राइक है, तुम्हारी सब्जी सारी खराब हो जाएंगी, इसलिए तुम सारा दुकान बस में रख लो, फिर हम तुमको पैसा दे देंगी। तो खुश हो जाते थे, सारा दुकान की सब्जियां टोकरे बोरियां भर के बस में रखा के और फिर हम ले जाते थे। फिर वहां जाके सेंटर पर एक एक वजन करके नोट करते थे ताकि उसको पैसा ठीक मिले। तो उसके लिए बाबा हम लोगों को भेजता था, तो जाओ बच्ची तुम खरीदारी करके आओ, नहीं तो खाएंगे क्या। तो इसी तरह से पाकिस्तान में भी हम लोग को कोई तकलीफ नहीं हुई, मकान भी ऐसे ही लेते थे। तो इसलिए बाबा भाइयों को न भेज के हम बहनों को भेजता था, ताकि बहुत करके हम तो हर जगह जाती थी और इसी तरह से खरीदारी करके आते थे। हड़ताल होता था ना तो अलाउ नहीं होता था गाड़ी, लेकिन हम लोग अलग रहते थे तो मुरली जरूर सुनेंगे। तो सुबह को सवेल सवेल तो कोई होता नहीं था, बाबा को ले आते थे, लेकिन जाते समय सार्जेंट और पुलिस खड़े रहते थे, वो जाने नहीं देंगे क्योंकि हड़ताल है। तो बाबा के पास ड्राइवर भी था, गाड़ी भी थी, भाई था एक, लेकिन जब हड़ताल वगैरह होता था तो हमको बाबा कहता था, बच्ची तुम चलो बाबा को छोड़ के आओ, तो हम बाबा को ले जाती थी। समझो हड़ताल है तो जरूर पुलिस रोकेंगी ना, और पुलिस ऐसे करती थी और हम ऊपर गाड़ी घुमा के भगा के ले जाती थी गाड़ी को। सीटी बजाते थे तो रोकती नहीं थी। तो बाबा कहता था, बच्ची देखो पुलिस तुमको पकड़ेंगी, तो वो रोकता है तुम रुकती नहीं हो। मैंने कहा बाबा रुकेंगी तो जाने नहीं देगा और आप फिर हमारे पास रहेंगे नहीं, आपको छोड़ के फिर हम आप ही उनसे सलटेंगी। फिर हम बाबा को बाबा के पास छोड़ के घर में, और वहां से टोली ले आती थी उस पुलिस और सार्जन। तो जब लौटती थी तो उन्हों के पास हम खुद गाड़ी खड़ी करके और गाड़ी से उतरती थी। उसी टाइम हम ये ड्रेस नहीं फ्रॉक पहनती थी, बेबी थी, तो उतर के उन्हों को कहती थी, तो खुदा दोस्त ने आपके लिए ये प्रसाद दिया है। तो ऐसे देखते थे, क्या खुदा दोस्त क्या होता है। मैंने कहा हम जब गई आपने ऐसे किया, हमने गाड़ी रोकी नहीं क्योंकि हमारी गाड़ी में खुदा दोस्त बैठा था, इसलिए रोका नहीं। और अब मैं उसने आपके लिए प्रसाद दिया है,
अब जब भी मेरे गाड़ी में खुदा दोस्त हो ना, तो आपका हाथ ऐसा हो तो ऐसा करना, मैं जाऊं फिर ऐसे करना। तो हंसते थे, क्योंकि हम छोटी थी, फ्रॉक परा था, 20-22 साल की होंगी, तो हंसते थे। मैं कहती थी ये आज से पक्का लेसन करना। हमारे गाड़ी देखो, हम अभी रोक लिया ना, खुदा दोस्त बैठा हो तो रोकना नहीं, और वो नहीं होगा तो हम रोकेंगे। इसलिए आगे के लिए ध्यान रखना, उसने आपके लिए प्रसाद दिया है। फिर उनको खिला के आया, फिर 1 सेकंड चुप करके फिर कहती थी हमारा नंबर लिखा है, गाड़ी का लिखा है ना नंबर, कहते वो तो जरूर लिखेगा। मैंने कहा नहीं, अभी हमको पुलिस थाने में नहीं मंगा, हम तो वहां भी सेवा कर सकती है, परंतु आपको कारण बताया, अब हमारा काटो। फिर डायरी निकलवा के कटवा के अपना नंबर नाम कटवा के फिर आगे जाती थी। जो जैसे दूसरी बहनें, दादी, दीदी वगैरह वगैरह थी, तो हर बात में हम उन्हों को आगे रखती थी, हम पीछे रहती थी। और एक दिन किसी ने हमको ऐसे कहा, तो तुमको ऐसे ये लोग आगे जाते, तुमको अच्छा लगता है, तुमको दुख नहीं होता है? मैंने कहा नहीं, मेरे को खुशी होती है, क्योंकि कितना भी कोई आगे जाए, लेकिन जन्म तो मैं इसके पास मैं ही लूंगी फिर हर कल्प में, इसलिए मेरे को कोई फिक्र नहीं है। हर कल्प में जन्म तो यहाँ ही लेना, फिक्र नहीं है, खुशी होती है।